सोचिए, एक आम दिन, एक चलती हुई ट्रेन और अचानक एक भयानक धमाका। पलक झपकते ही पूरी की पूरी ट्रेन मलबे में तब्दील हो जाती है। ये कोई साधारण हादसा बिल्कुल नहीं था। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के क्वेटा में हुए उस खौफनाक ट्रेन ब्लास्ट की, जिसने सिर्फ एक रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति को हिला के रख दिया है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। जरा इस तबाही के मंजर की कल्पना कीजिए। ये एक फिदायीन हमला था और इसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि सैन्य कर्मियों से भरी एक भारी भरकम ट्रेन को किसी खिलौने की तरह पीछे धकेल दिया गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चीख चीख कर बता रही हैं कि ये तबाही अकल्पनीय थी। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बेहद खतरनाक और सोची समझी साजिश थी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 25 जानें गईं और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी सेना के जवान और उनके परिवार थे। एक ही झटके में इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री कैजुअलिटी होना ये साफ इशारा करता है कि निशाना बिल्कुल अचूक था और जानबूझकर मिलिट्री को ही टारगेट किया गया था। तो चलिए हमारे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, द इंसर्जेंसीज राइज। आखिर इस खौफनाक विनाश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इस हमले की जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जिसे हम BLA के नाम से भी जानते हैं। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये एक कट्टर अलगाववादी समूह है। इनका एक ही मकसद है पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों को काटकर एक अलग स्वतंत्र देश बलूचिस्तान बनाना। देखिए, BLA कोई नया नाम नहीं है, लेकिन हाल ही में जिस तरह से ये आक्रामक हुए हैं ना, वो वाकई पाकिस्तान और पूरे रीजन के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। और ये आक्रामकता कितनी बेकाबू हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ अप्रैल के महीने में, जी हां, मात्र 10 दिनों के अंदर BLA ने 27 हमलों की जिम्मेदारी ली। 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और तो और इन्होंने राजधानी इस्लामाबाद तक में हमला करने की कोशिश की। ये एक बहुत ही डरावना संकेत है कि इनकी ताकत अब सिर्फ बलूचिस्तान के पहाड़ों तक सीमित नहीं रही है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ट्रेसिंग द अफगान वेपन्स। एक लोकल अलगाववादी समूह के पास अचानक इतने हाईटेक और विनाशकारी हथियार आए कहां से? ग्लोबल थिंक टैंक्स भी इसी सवाल में उलझे थे। लेकिन अगर हम कड़ियों को जोड़ें तो एक बहुत ही चौंकाने वाली टाइमलाइन सामने आती है। याद है 2021 में अमेरिका का अफगानिस्तान से वो जल्दबाजी वाला विड्रॉल? बस कहानी वहीं से शुरू होती है। अमेरिका के पीछे छूटे अत्याधुनिक हथियार पहले अफगान तालिबान के हाथ लगे, वहां से वो TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तक पहुंचे और अब वही हथियार सीधे BLA के हाथों में आ रहे हैं। ये एक बेहद खतरनाक और जानलेवा सप्लाई चेन बन चुकी है। भाग 3, बिलियंस इन माइनिंग स्टेक्स। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ हथियारों और विद्रोह की कहानी है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक खेल भी चल रहा है। $1.3 बिलियन। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान बलूचिस्तान के रेको डिग इलाके में अमेरिका ने इतने बड़े निवेश का एक मास्टर प्लान बनाया था। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो उस पूरे इलाके की तकदीर और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पलटने का मादा रखता था। और इस महत्वाकांक्षी योजना के केंद्र में क्या था? तांबे और सोने के विशाल भंडार। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट था जिससे अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को बेहिसाब फायदा होने वाला था। भारी भरकम विदेशी निवेश बलूचिस्तान के इस खजाने को दुनिया के सामने लाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी और अजीब विडंबना। एक तरफ अमेरिका के $1 बिलियन के आर्थिक निवेश के प्लान है और दूसरी तरफ उसी अमेरिका के पीछे छूते हुए खतरनाक हथियार। और आज सच ये है कि BLA उन्हीं अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करके अमेरिका के ही इस विशाल निवेश को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है ना? ये बात हैरान कर देने वाली। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, द स्ट्रैटेजी ऑफ साइलेंस। इतने भयंकर हमलों के बाद भी एक बात जो सबसे ज्यादा खटकती है वो है आधिकारिक स्तर पर छाई हुई एक अजीब सी खामोशी। दरअसल पाकिस्तानी अधिकारी जानबूझकर इन हमलों की गंभीरता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसा क्यों? इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। वो नहीं चाहते कि पूरे देश में दहशत फैले, और सबसे बड़ी बात, वो किसी भी हाल में अमेरिका को उस 1.3 बिलियन डॉलर के निवेश पर दोबारा सोचने का मौका नहीं देना चाहते। सीधे शब्दों में कहें तो विदेशी निवेश को बचाने के लिए इन हमलों के सच पर पर्दा डाला जा रहा है। और हमारा आखिरी भाग है अ रीजन ऑन द ब्रिंक। लेकिन सच तो ये है कि सरकार की ये खामोशी की रणनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब जरा इन आंकड़ों की खौफनाक सच्चाई सुनिए। 2023 में बीएलए की एक्टिविटी काफी कम थी। 2024 में अचानक हमले बढ़ने लगे, लेकिन जुलाई 2025 आते आते सिर्फ एक महीने के अंदर 150 हमले रिकॉर्ड किए गए। 150! ये कोई मामूली सुरक्षा चूक नहीं है, ये सीधे सीधे एक बहुत बड़ा रिस्क है जो अरबों डॉलर के इस पूरे प्रोजेक्ट को कभी भी निगल सकता है। और इस बीच पाकिस्तानी सेना की हालत कैसी है? वे एक ही समय पर कई मोर्चों पर बुरी तरह से उलझे हुए हैं। एक तरफ उन्हें बलूचिस्तान में बीएलए के विद्रोह को कुचलना है, दूसरी तरफ अफगानी सीमा से आ रहे खतरों के खिलाफ उन्हें लगातार बमबारी करनी पड़ रही है, और तीसरी तरफ भारतीय सीमा पर भी उन्हें सख्त निगरानी रखनी है। उनके संसाधन पूरी तरह से बटे हुए हैं और उन पर दबाव बहुत ज्यादा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक तरफ सेना कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है और दूसरी तरफ पूरे इलाके में विदेशी हथियारों की बाढ़ आ गई है। ऐसे बारूदी और अस्थिर माहौल में क्या बिलियन डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय निवेश कभी सुरक्षित रह पाएंगे, या फिर ये आर्थिक सपने हथियारों और विद्रोह की आग में हमेशा के लिए जलकर राख हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब ही दक्षिण एशिया का असली भविष्य तय करेगा।